पतंजलि वेलनेस का ओपीडी सेंटर का उद्घाटन यहाँ चौटाला गांव में आदरणीय प्रदीप गोदारा जी के संकल्पों के साथ और परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के और श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीर्वाद के साथ आज यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। और मुझे लगता है ये स्वास्थ्य का मंदिर और पतंजलि योगपीठ से यह स्वास्थ्य की जो गंगा है वो यहाँ पर आज अवतरित हुई है। और बहुत सिंपल सा है कि जो चिकित्सा व्यवस्था पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में योगग्राम में निरामयम में जो इंटीग्रेटेड पैथी है, जो हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो हमारा योग है, जो आयुर्वेद है, जो नेचुरोपैथी है, पंचकर्म है, षटकर्म है, नेचुरोपैथी है, और हमारी जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर है, फिजियोथेरेपी है, वातमोक्षण है, रक्तमोक्षण है, श्रृंगी चिकित्सा, ये तमाम हमारी इंटीग्रेटेड पैथी है वो यहाँ पर उपलब्ध है। और सारे क्षेत्रवासी चाहे वो इधर सिरसा के हों, हरियाणा के हों, पंजाब बॉर्डर के हों, राजस्थान बॉर्डर के हों, अब यहाँ पर हमारे इस चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। और पतंजलि योगपीठ से ही हमारे प्रशिक्षित हमारे स्वयं के वैद्य वो आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, और हमारे ही योगाचार्य जो वहाँ पर प्रशिक्षित हुए हैं, और हमारे ही जो थेरेपिस्ट भाई बहन, जो उपचारिकाएँ बहनें हैं जिन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लिया है पतंजलि योगपीठ में, यहाँ पर सब स्वास्थ्य साधकों के सेवा में उपस्थित हैं। और मुझे लगता है कि ये आज बहुत बड़ा अवसर है पूरे देश के लिए भी और हमारी संस्कृति के लिए भी और इस क्षेत्र के लिए भी कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर सब लोग अपनी चिकित्सा हेतु, चाहे वो साध्य हो असाध्य हो, चाहे लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, अर्थराइटिस हो, अलग अलग प्रकार के मस्तिष्क रोग हैं, पार्किंसंस हैं, स्लीप एपनिया है, इंसोमिनिया के काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। नशे के कारण से जो अलग अलग प्रकार से शरीर में कॉम्प्लिकेशंस होकर के अलग अलग प्रकार से रोग हो रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, अलग अलग प्रकार से लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, मेनिंजाइटिस हो रहा है, अल्जाइमर हो रहा है। तो ये जितनी प्रकार की बीमारियां हैं उन सब प्रकार की बीमारियों का स्थायी समाधान, क्योंकि एलोपैथिक में तो केवल जब व्यक्ति रोगी हो जाता है उसके बाद उसकी चिकित्सा होती है और उसकी साइड इफ़ेक्ट के साथ, लेकिन यहाँ पर एक स्वस्थ व्यक्ति के उपचार के लिए भी और अगर किसी को कष्ट हो गया है तो उसके उपचार के लिए भी इसमें इसकी चिकित्सा व्यवस्था में हमारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, साइड बेनिफिट ज़रूर हैं। बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। आपको एक साथ योग मिलता है, आपको शुद्धिकरण की प्रक्रियाएँ मिलती हैं, आपको रोगानुसार यहाँ पर थेरेपी के साथ साथ रोगानुसार आहार और एक स्वस्थ दिनचर्या। तो मुझे लगता है कि क्षेत्र में एक आरोग्य के क्षेत्र में इस एक नए युग का सूत्रपात यहाँ पर हो रहा है। और परम पूज्य महाराज जी का जो लक्ष्य है वो अब धीरे धीरे आगे प्रसारित हो रहा है। पहले योग से पूरे देश को और फिर विश्व को जगाया, योग के साथ सम्मिलित किया। अब यह भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को पुनः पतंजलि वेलनेस के माध्यम से एक बड़ा स्वर मिल रहा है। तो आप सब, आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं को भी बहुत अभिनंदन उनका और उनको शुभकामनाएं कि वो यहाँ पर आएँ और इसका अधिक से अधिक आप सब लोग प्रचार प्रसार करें। जो इतना बड़ा सेंटर खुला है वेलनेस का पतंजलि से जुड़ा हुआ, क्या आगामी दिनों में स्वामी रामदेव जी का भी दर्शन यहाँ? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये बहुत खुशखबरी की भी बात है। अवश्य आने वाले कालखंड में परम पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर आगमन भी होगा। बड़े शिविर का भी हम आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे इस जो ये त्रिवेणी है 3 राज्यों की, इसके मध्य में एक ऐसा भव्य और दिव्य शिविर हो जिसकी गूंज पूरे 3 राज्यों तक फैले और पूरे 3 राज्यों की सहभागिता उसमें हो और पूरे प्रदेश में, तीनों प्रदेश में एक अलग वातावरण निर्मित हो। लोग योग की ओर और इस प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, इस आयुर्वेद की चिकित्सा की ओर उन्मुख हों और एक नए संकल्प के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो अवश्य ही परम पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर सबको दर्शन लाभ होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये त्रिवेणी जो है, इस त्रिवेणी की सबसे बड़ी समस्या, जैसे अभी आपके आगे भी रखी कि नशा एक बड़ी समस्या है। नशे के साथ जो है वो आमजन को इम्यूनिटी कमज़ोर होना और 100 तरीके की बीमारियाँ जो है, तो आप ये मानते हैं कि ये भी एक उपचार का माध्यम रहेगा जो नशा मुक्ति केंद्र जहाँ जा रहे हैं उसके साथ एक बिल्कुल वेलनेस सेंटर जो है हमारा जो ये पूरा प्रकल्प है, जब व्यक्ति योग की ओर मुड़ जाता है तो योग में प्रतिष्ठित होने मात्र से ही सब प्रकार के नशे दूर हो जाते, उससे मुक्ति मिल जाती है। जो ये एक आह्वान है, ये एक स्थान है जहाँ पर व्यक्ति आए, इसमें सम्मिलित हो और एक बार सम्मिलित हो गया
तो ये योग का जो प्रभाव है, जो योग का अपना नशा है, वो उस नशे पर भारी पड़ जाता है जो कृत्रिम है, जो मैन मेड है। और जब उसको लगता है कि मैं योग से अपने शरीर को स्वस्थ भी रख पा रहा हूँ और मैं एक दिव्य तेज से, ओज से और उस भावना से ओतप्रोत भी हो रहा हूँ, मुझे सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिल रही है, सामाजिक रूप से मुझे एक मनुष्यता का दर्जा भी मिल रहा है, उसकी इज्जत बढ़ रही है, उसका जो दायरा है वो अपने आप एक अलग बढ़ जाता है, अलग प्रकार के लोग उसके आसपास हो जाते हैं। और उसकी जो सहभागिता है, जब वो ऐसे देखता है कि समाज में मैं योग करके और मैं इस ओर भारतीय संस्कृति की ओर मुड़ करके जब उसको लाभ दिखते हैं तो डेफिनेटली उस ओर कमी भी आएगी। और हमारे पास भी ऐसी थेरेपीज़ हैं यहाँ पर कि जो भी ऐसे लोग होंगे जो अपने को अक्षम महसूस करते हैं कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास तरीका क्या है, तो जो ऐसे संकल्पवान युवा हैं या पुरुष हैं वो यहाँ आकर के भी अपनी डिटॉक्सिफिकेशन करा करके उनके लिए भी एक विकल्प उपलब्ध हो गया है। उनको हम पहले यहाँ पर निमंत्रित करेंगे जो स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं, और उन लोगों का एक संगठन यहाँ से कि हम उनको संगठित कर पाएँ और क्षेत्र में एक ऐसी विचारधारा को फैलाएं, ऐसी माहौल को बनाएं जिससे कि वो बाहर जाकर भी और लोगों को हेल्प कर पाएँ। तो ये एक का काम नहीं है, ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 16 ऐसे करके द्विगुणित और चौगुना होकर के कार्य आगे बढ़ेगा। ये थे स्वामी विदेह देव, और जो यहाँ पहुँचे थे गोकुल हेल्थ केयर पतंजलि वेलनेस कार्यक्रम, जो ये सेंटर का यहाँ शुभारंभ हुआ है, और ये योग कक्ष है यहाँ, और आज यज्ञ और हवन के माध्यम से इस सेंटर का शुभारंभ। ये सेंटर का कैंपस है। अंकल जी जागा नहीं कौन आ जा ठेक करने खड़ो बिल्ले पास हाँ मेरा तो आप सब लोग की अनुवाद आप लोग हैं कोऑर्डिनेशन में। एक फोटो क्या, मेरी बड़ी इच्छा, कोई बात नहीं मिल जाएगा नहीं